Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching Winkaizen Day. In today's video, we are going to talk about MA dissertation. कैसे एक डिसर्टेशन लिखते हैं मास्टर्स के दौरान और कैसे इस प्रोसेस को इजी बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना टॉपिक डिसाइड करना है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। मास्टर्स के दौरान आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है टॉपिक को चूज करने का, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगती है उसके बेसिस पर आप अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। आप शोध गंगा पर जा सकते हैं जहां से आप थीसिस का फॉर्मेट देख सकते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स कर रहे हैं उसके थीसिस ऑलरेडी शोध गंगा पर अपडेटेड होंगे, अपलोडेड होंगे, आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट देख सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट है जब हम रिसर्च की बात करते हैं ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसकी जो स्टेप्स हैं वो सेम ही रहते हैं। सो स्टेप्स विल रिमेन द सेम, सो यू नीड टू फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। जब आपने एक थीसिस देख ली या डाउनलोड करके रख ली, उसमें आपने पर्टिकुलर चैप्टर्स देख लिए कि चैप्टर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन, उसी तरीके से आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंगली अपने जो सब्जेक्ट है जिस पर आप डिसर्टेशन लिख रहे हैं उसके प्रॉपर इंडेक्स बना लीजिए। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, राइट। चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर ऑफ रिव्यू, चैप्टर नंबर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसी तरीके से आप कंक्लूजन तक सारे पर्टिकुलर चैप्टर्स को नोट डाउन कर लेंगे कि टेंटेटिवली आपके ये सारे चैप्टर्स बनने वाले हैं। जब आपने चैप्टर्स डिसाइड कर लिए हैं उसके बाद आप क्या लिखने का काम शुरू करेंगे, जिसमें आपको इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, बुक्स की मदद ले सकते हैं, रिसर्च पेपर्स की मदद ले सकते हैं, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन है जहां पर आपको स्कॉलरली आर्टिकल्स मिल जाते हैं। वहां पे अपना टॉपिक लिखिए, उससे रिलेटेड जितना रिव्यू आ रहा है वो सारे पेपर्स डाउनलोड करिए, उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए और देखिए कि कौन सी चीजें आपके टॉपिक से अलाइन कर रही हैं। फिर उससे आपका रिव्यू निकल जाएगा, उसी से आपकी इंट्रोडक्शन निकल जाएगी। अपनी मेथोडोलॉजी लिखिए, क्या किस तरीके से आप डाटा कलेक्शन करने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में लिखिए। और फिर जब आपने डाटा कलेक्शन कर लिया, सपोज कि आपने सर्वे किया है, तो उसके बाद उस डाटा को एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका है एक्सेल में ही कर लीजिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है सॉफ्टवेयर सीखने का और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट्स लाने के लिए, तो आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगी, बहुत ईजिली आप उसमें अपना डाटा इनपुट करके अपना फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप गूगल फॉर्म पर जाइए, गूगल फॉर्म पर अपना सर्वे बनाइए, ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करिए, वो आपके लिए ग्राफ्स बना देगा, आपके लिए परसेंटेज निकाल देगा और फिर आपका बस उसमें लिखना ही है कि कितने % लोगों ने क्या कहा है। फिर आपको बस उसके इंटरप्रिटेशन लिखना है, एनालिसिस करना है और फिर आपके उससे रिजल्ट्स निकल कर आ जाएंगे। तो रिजल्ट्स में अगेन एंड अगेन आपको वो परसेंटेज और इंटरप्रिटेशंस को नहीं दोहराना है, रादर आपको कलेक्टिवली जो उसका निचोड़ निकल कर आया है आपकी स्टडी से उसको मेंशन करना है। फिर उसी पर आप डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए अगेन जो आपने पेपर्स रिव्यू में डाले थे, रिव्यू के दौरान जो आपके पास आए थे, उन्हीं के रिजल्ट्स उठाकर देखिए कि कौन से रिजल्ट्स आपके रिजल्ट के साथ अलाइन कर रहे हैं या आपके रिजल्ट से कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, उन्हें डिस्कशन में लिख दीजिए और फिर आप कंक्लूजन लिख दीजिए कि हाँ जी आपकी रिसर्च से क्या निकल कर आया है, आप क्या चाहते हैं आगे काम हो। आप फ्यूचर इंप्लीकेशंस भी दे सकते हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस भी दे सकते हैं उसके बाद, नहीं तो आप कंक्लूजन में ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप सेपरेटली नहीं मेंशन करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, बहुत ईजी रहता है ये प्रोसेस अगर आपके पास एक फॉर्मेट होगा। जैसे एक बहुत ही मेरे पास ये थीसिस है, एक मास्टर्स लेवल की है, जो कि आप जैसे कि ऑलरेडी आई हैव मेंशन कि कम से कम 80 to 100 पेजेस होने चाहिए, राइट। आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन टूल्स का भी, एआई टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वहां पे आप आइडिया ले सकते हैं एआई से, बट आपको एआई का डाटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्योंकि उससे प्लैजरिज्म आएगा। तो एआई का डाटा आपको वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्योंकि फिर वो आपको सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा और फिर आपको दिक्कत होगी, राइट। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। और जैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक चीज़ जो बेसिक सा एक ये है जो टेबल है, राइट। मैं कोशिश करूंगी इसकी पिक्चर मैं यहीं पे इंसर्ट कर दूं, जिसमें बेसिकली देखिए पहला आप टाइटल पेज बना देते हैं और जिसमें आप मेंशन करते हैं कि आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, आपका रिसर्च आपने एग्जीक्यूट किया, अपना नाम लिखिए, अपने सुपरवाइजर का नाम लिखिए।
फिर आपका चैप्टर 1 आ जाता है इंट्रोडक्शन का, चैप्टर 2 आ जाता है लिटरेचर रिव्यू, चैप्टर 3 आ जाता है मेथोडोलॉजी का, चैप्टर 4 आ जाता है डाटा एनालिसिस का, डिस्कशन ला सकते हैं, फिर आप कंक्लूजन एंड फिर आप बिब्लियोग्राफी दे देंगे। बिब्लियोग्राफी में आपके सारे रेफरेंसेज आ जाएंगे, आपके बुक्स के नाम आ जाएंगे, आपके ऑनलाइन सोर्सेज क्या आते हैं इन सब के नाम आप लिख देंगे और आपका थीसिस कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा जो इंडेक्स है उसी को आपने फॉर्मेट को ही फॉलो करते जाना है, एक एक स्टेप को आपको फॉलो करते जाना है। तो जब आप काम कर रहे हैं एक टॉपिक पर, आपके ऑब्जेक्टिव्स फाइनलाइज हो गए हैं, आपके सुपरवाइजर ने अप्रूव कर दिया आपका टॉपिक, आपके ऑब्जेक्टिव्स फाइनलाइज हो गए हैं, फिर आप जब उस टॉपिक पर काम करने लगते हैं, जब आप रिव्यू भी कर रहे हैं, साथ के साथ वो चलता ही रहता है ना। टॉपिक जब आपने डिसाइड किया तब भी आपने रिव्यू किया है, ऑब्जेक्टिव्स जब आपने लिखे तब भी आप रिव्यू कर ही रहे थे। अब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन आप शुरू में बेसिक्स इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसके बाद यही सजेस्ट किया जाता है कि जब आपकी थीसिस हो जाती है उसके बाद लास्ट में इंट्रोडक्शन को लिखें, क्योंकि आपके पास फिर वो भरपूर नॉलेज हो जाती है उस टॉपिक के बारे में, फिर आप उसमें और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू में आप अपनी सिलेक्टिव स्टडीज को इंक्लूड कर सकते हैं जो कि बहुत रेलेवेंट है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है या जो आपके टॉपिक में आपकी मदद कर रही हैं वो सभी या रिलेटेड है, उन सबको मेंशन करिए अपने लिटरेचर रिव्यू में। एक फॉर्मेट पकड़ लीजिए, उसी को फॉलो करिए। इसीलिए मैंने आपको एक ये ट्रिक बताई है कि आप शोधगंगा से थीसिस अगर डाउनलोड कर लेंगे, उसका फॉर्मेट पूरा देख लेंगे, तो वो आपको मदद करेगा कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी को डिजाइन करने वाले हैं। और जब अपनी स्टडी को डिजाइन कर लोगे तो आप उसके स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो इजीली कर पाओगे। फिर आपके वो बहुत सारे 4-5 महीने लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में ही करते हैं मास्टर्स वाले बच्चे, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। मैं भी इस चीज को जानती हूँ, मेरे अंडर जो बच्चे हैं वो भी यही कर रहे होते हैं, है ना। लास्ट मोमेंट पे ही अभी उनको याद आएगा, अब सबमिशन उनका 1 महीने में है, तो नाउ दे आर स्टार्टेड डूइंग इट। ठीक है, तो जब आपके पास वो 1 महीना है तो उसमें भी आप वीक्स में डिवाइड कर लीजिए अपना काम, कि हर वीक में मैं क्या प्रोग्रेस निकालूंगा या निकालूंगी। ठीक है, 4 वीक भी सफिशिएंट होते हैं एक मास्टर्स की डिसर्टेशन लिखने के लिए, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंसी से हर दिन बैठ रहे हैं, हर दिन काम कर रहे हैं। और डाटा कलेक्शन के लिए आपने अपना क्वेश्चन यार आपने अप्रूव कराया है अपने गाइड से, उसको आप भेज चुके हैं, डाटा कलेक्ट होता जा रहा है और आपने अपना लिटरेचर रिव्यू पे काम कर लेना है, इंट्रोडक्शन पे काम कर लेना है, मेथोडोलॉजी पूरी लिख लेनी है। जब तक वो डाटा आएगा आपके पास तब आपने एनालिसिस कर लेना है, एनालिसिस हो जाएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है, रिजल्ट्स लिख देने हैं, कंक्लूजन डिस्कशन लिखनी है, बस फिर आपका रेफरेंसेस आ जाएंगे, यू आर डन। So that is how it can be done easily. If you're having any queries, please write it in the comment section. Happy to assist you, and thank you for watching and stay tuned.